अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। लाहौर के इलाके जौहर टाउन के करीब गाड़ी में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाका शदीद नौयत का था कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके से मुतादिद घरों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FATF से मुतालिक पाकिस्तान तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुका। हमें 27 नुकात दिए गए, जिसमें से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज नहीं रहता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, भारत इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मुतादिद ममालिक भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के अक़लियतों पर मज़ालिम और इंसानी हुकूक की पामालियों का पर्दा चाक कर दिया। जेनेवा में इंसानी हुकूक की बहस में पाकिस्तान मिशन के रुकन समीर गुल ने कहा, भारत झूठ का सहारा लेकर इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रहा है। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कराची में गैस का संगीन बहरान। शहर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन को फराहमी बंद। जराये के मुताबिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी गैस नहीं मिल रही। सुई सौदर्न गैस कंपनी ने खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की गैस बंद नहीं की गई। मुल्क में तेल और आटे के बहरान का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का चोकर टैक्स के खिलाफ कल से मुल्क भर में फ्लोर मिल्स बंद करने का ऐलान। कमर्शियल और गैर कानूनी लोडिंग पर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी कल से तेल सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर खारजा शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इख्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। बॉर्डर्स मार्केट के क़याम के लिए फंड्स मुख्तस करने की समरी पेश होगी। इंसदाद कोरोना के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की फराहमी पर गौर होगा। झूठे मुकदमे को चलते हुए 3 साल हो गए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को खंडर में तब्दील कर दिया गया। अवामी फलाह के मंसूबे लगाने वालों को अजियतों से गुजारा जा रहा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल फट पड़े। कहा, 3 साल बाद भी सिवाय कहानियों के उनके पास कुछ नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत हंसता हंसता पाकिस्तान छोड़कर गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पानामा रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें सुनेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की अदालत में पेशी का इम्कान। किडनी हिल्स रेफरेंस में रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तमाम मुल्जिमान का कमरा अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। सलीम मांडवीवाला मीडिया से गुफ्तगू में नैब पर बरस पड़े। कहा, चेयरमैन नैब ने ये रेफरेंस गलत दायर किया है। नैब से कहूंगा लोगों की तस्लील का सिलसिला बंद किया जाए। वज़ीर आज़म वुज़रा एक घंटे नैब से मुतालिक लेक्चर देते हैं। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को FBR नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। FBR तक JDW शुगर मिल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त फैसले के लिए FBR को भिजवा दी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने 1400 अरब रुपए का बजट पेश किया। वावेला किया जा रहा है। मईशत दुरुस्त सिम पर गामजन है। विफाक 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीजें सूबों को दे चुका है। बजट सिर्फ लफ्जों का हेर फेर और कागज पर लिखी गई बातें हैं। पाकिस्तान में जानलेवा वायरस के हमले जारी। 24 घंटों में कोरोना से 39 अमवात। मजमूई हलाकतें 22,073 हो गई। 390 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 9,50,768 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। मुल्तान में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए सरापा एहतजाज। कोरोना वायरस दुनिया भर में मजीद 8,501 जिंदगियां निकल गया। 3,72,000 नए केसेस आ गए। रूस में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। भारत में वायरस की एक और किस्म सामने आने पर तशवीश बढ़ गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर बरकरार। कश्मीर और बारखा में गरज चमक के बादल बरसे। आज गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिब्बी और दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले नाजरीन। इस वक्त लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका हुआ है। नाजरीन आपको आगाह करते चले, BOR सोसाइटी में धमाके में पुलिस अफसर समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। नाजरीन एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका हुआ है। BOR सोसाइटी में धमाके में पुलिस अफसर समेत 15 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकूअ
मौकों पर पहुंच गई हैं, जबकि पुलिस की जानिब से फिलहाल धमाके की नौयत का तायुन किया जा रहा है। धमाके से करीबी घरों के शीशे टूट गए, जबकि एक रिक्शा मुकम्मल तबाह हो गया। करीब मौजूद मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की आवाज सुनाई दी। BOR सोसाइटी में धमाके में पुलिस अफसर समेत 15 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका हुआ है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका, पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वक़्त पर पहुंच गईं, जबकि पुलिस की जानिब से फिलहाल धमाके की नौयत का तायुन किया जा रहा है। धमाके से करीबी घरों के शीशे टूट गए, जबकि एक रिक्शा तबाह हो गया। करीब मौजूद मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू काम के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जौहर टाउन में धमाके पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से कीनिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से कीनिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल रॉबर्ट क्रियोकी केबुची ने जॉइंट हेडक्वार्टर में मुलाकात की। 2 तरफा पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर, सलामती और दिफाई ताउन को मजीद तकफियत देने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों इतराफ ने मौजूदा बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सलामती के माहौल पर भी तबादला ख्याल किया। जनरल रॉबर्ट क्रियोकी केबुची ने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की पेशा वाराना महारत की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों का एतराफ किया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर एक बार फिर अपोजिशन को बातचीत की दावत दी है। फवाद चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि अपोजिशन मनसूबाबंदी के तहत अगले इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे रही है। इनको पता चल गया है कि अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। कौमी असम्बली में बजट सेशन में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहते हैं। हमारी जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतालिक 49 तजावीज़ हतमी नहीं है। अपोजिशन को इस बार फिर दावत देते हैं कि आए हमारे साथ बैठें, अपनी तजावीज़ दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं ताकि नतीजा सुबह तक ताख़ीर का शिकार ना हो। अपोजिशन को ऑफर है कि आप हमारी तजवीज़ को मंजूर करें और हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आएँ। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन मनसूबाबंदी के तहत अगले इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे रही है। उनको पता चल गया है कि अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। बजट बहस पर इजहार ख्याल करते हुए दौरान गुफ्तगू फवाद चौधरी ने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 1947 से लेकर 2008 तक 8,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। ये कर्जा दूसरी साइड पर बैठे दोस्तों ने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। ये पैसा कहाँ गया? ये लंदन, कनाडा, अमेरिका, पेरिस और दुबई चला गया। फवाद चौधरी का कहना था कि 2 खानदान हैं, एक यहाँ से एक सिंध से पैसा बाहर भेजता है। एक खानदान इस्लामाबाद से पैसा लेकर पनामा में प्रॉपर्टियां खरीदता जा रहा है, जबकि दूसरा खानदान पैसा लेकर दुबई, कनाडा और पेरिस में जायदादें बना रहा है। सिंध हुकूमत को दिया जाने वाला पैसा लंदन और दीगर ममालिक जाता है। जितना पैसा सिंध हुकूमत को दिया, इससे तो पेरिस बन जाना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नून लीग के साथ पंगे खत्म किए बगैर पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं बचेगी। अपनी सियासत बचानी है तो पीपल्स पार्टी को नून लीग की गोद से निकलना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जिले सुबहानी दोयम दरबारियों और हवारियों के झुरमट में FIA में पेश हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान के अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से मामले खुसूसी का कहना था कि वज़ीर आज़म के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शॉर्ट्स पहनकर पब्लिक मकाम पर आना हमारा कल्चर नहीं है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मरियम और मौलाना फजलुर रहमान कोई नया ड्रामा बनाए। PDM और APC वाली रील सिनेमा में फंस चुकी है। उनका कहना था कि नून लीग के साथ पंगे खत्म किए बगैर पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं बचेगी। अपनी सियासत बचानी है तो पीपल्स पार्टी को नून लीग की गोद से निकलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान जिस मनसब पर हैं इन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। उनके बयान से तासुर जाएगा कि जिसके साथ ज्यादती हुई कसूर उसका है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान ने एहसानुल्लाह एहसान को दहशतगर्द नहीं कहा। क्या इमरान खान को इल्म नहीं था कि इसने पाकिस्तान के वजीर आजम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया? अगर उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं तो और कौन है? इस्लाम एक पुरअमन मजहब है और उसामा बिन लादेन ने इस्लाम को बदनाम किया। उन्होंने वजीर आजम के ज्यादती से मुतालिक बयान पर भी कड़ी तनकीद की। बोले, इमरान खान जिस मनसब पर हैं, इन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इमरान खान के बयान से तासुर जाएगा कि जिसके साथ ज्यादती हुई कसूर उसका है। उनका कहना था कि हमारा मजहब और कल्चर मुनासिब लिबास का हुक्म देता है, लेकिन इसका ज्यादती से कोई ताल्लुक नहीं। हमें हमेशा ज्यादती का शिकार होने वालों का साथ देना चाहिए। हैरत है जो बाइडन ने अब तक इमरान खान से राबता नहीं किया। अमरीकी सदर के पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान पर राबता जरूरी है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्विटर में कहा कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफगानिस्तान से इनखला कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जाना इराक से भी बड़ी गलती होगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की तदफीन आज शाम मुस्लिम बाग में होगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक उस्मान काकड़ के जिस्म पर तशद्दुद का निशान नहीं मिला, जबकि मौत की हतमी वजह पैथोलॉजी रिपोर्ट से सामने आएगी। उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा कराची में मज़ार कायद के सामने वाक़े बागे जिना में अदा की गई, जिसके बाद उनकी मैयत कराची से बजरिया सड़क कोयटा रवाना कर दी गई। उस्मान खान काकड़ सर पर लगी गहरी चोट के बाईस जख्मी हो गए थे। उन्हें 2 रोज कबल तशवीशनाक हालत में कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया था। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने उस्मान खान काकड़ के इंतकाल पर 7 और बलूचिस्तान बार काउंसिल ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। कुल केसेस की तादाद 9,50,768 हो चुकी है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। मजीद तफसीलात कोरोना के हवाले से आपको बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,519 टेस्ट किए गए, जिनमें से 930 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 39 अफराद हलाक हुए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 22,073 हो गई। कुल केसेस की तादाद 9,50,768 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,95,690 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामूली खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी कोरोना वैक्सीन फाइजर की 1,30,00,000 खुराक हासिल करने का मुआहदा कर लिया है। मज़ीद तफसीलात वैक्सीन के हवाले से आपको बताते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। फैसल सुल्तान ने गैर मुल्की खैबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने फाइजर दवा साज कंपनी से कोरोना वैक्सीन की 1,30,00,000 खुराकें हासिल करने का मुआहदा कर लिया है। उन्होंने बताया कि फाइजर वैक्सीन की खुराकें मिलने की कोई हतमी तारीख मुतय्यन नहीं की। तहम मुआहदे के तहत फाइजर वैक्सीन की 13 मिलियन खुराकें रवां साल के आखिर तक मौसूल हो जाएंगी। फैसल सुल्तान ने कहा कि 29 मई को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फाइजर वैक्सीन की 1,00,000 खुराकें पाकिस्तान आई थी। फाइजर वैक्सीन सिर्फ कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले और बीमार अफराद को लगाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब समीर गुल ने भारत को खरी सुना दी। समीर गुल का कहना था कि भारत झूठ का सहारा लेकर इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मंदूब समीर गुल ने अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर से भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। समीर गुल का कहना था कि भारत झूठ का सहारा लेकर इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाना चाहता है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मंदूब का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है। भारत की हिंदू सरकार मुस्लिम अक्सरियती इलाके की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश में है। उनका मजीद कहना था कि मोदी सरकार मुस्लिम अक्सरियती इलाके का नस्ली और मजहबी तशखीस तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। नरेंद्र मोदी के 7 साला दौरे हुकूमत में भारतीय मईशत बुरी तरह नाकाम हो गई। बेरोजगारी में दुगना इजाफा, सेहत के शोबे को भी नजरअंदाज किया गया, कोरोना फैला और रिकॉर्ड अमवात हुई।
बीबीसी ने मोदी की कारकर्दगी का कच्चा छिट्टा खोल दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय हुकूमत की 7 साल कारकर्दगी, मईशत का भट्टा बैठ गया, सेहत के शोबे में भी कारकर्दगी सिफर। बरतानवी नशर इदारे बीबीसी ने मोदी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के 7 साल दौर में भारतीय मईशत तबाही का शिकार रही। भारत में 2017 से 18 के बाद से बेरोजगारी में 2 गुना इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 45 साल में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा देखी गई। 2011 से 12 के बाद भारत में बैरूनी सरमायाकारी में नुमाया कमी हुई। मजीद 7.5 करोड़ भारतीय बाशिंदे खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। मोदी के 7 साल दौर में भारत में सेहत के शोबे को नजरअंदाज किया गया। मिस्र में 2 ट्रेन हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 46 जख्मी हो गए। हादसा मिस्र के शहर हल्वान की बस्ती कुफरुल उल में पेश आया। दूसरा हादसा शुमाली शहर इस्कंदरिया के रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां ट्रेन इंजन प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई। हौलनाक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए और हलाकतें हुई। कायरा से अरब मीडिया के मुताबिक पहला हादसा मिस्र के शहर हल्वान की बस्ती कुफरुल उलू में पेश आया, जहां सामान बरदार ट्रेन मजदूरों की 2 बसों से टकरा गई। हादसे में 2 मजदूर जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। दूसरा हादसा शुमाली शहर इस्कंदरिया के रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां ट्रेन इंजन प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 40 अफराद जख्मी और मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। गवर्नर के मुताबिक ट्रेन इंजन की रफ्तार कम होने के बायस जानी नुकसान कम हुए। उन्होंने मजीद कहा कि इंजन ड्राइवर्स और अमले के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और तहकीकात जारी हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। वफाकी हुकूमत ने सरकारी असासे गिरवी रखकर सकूक बॉन्ड्स जारी करने और कर्ज लेने का फैसला कर लिया। सकूक बॉन्ड्स के इजरा के जरिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के लिए सरकारी असासों को गिरवी रखने की समरी बिलाखिर वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात इस हवाले से बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। समरी के मुताबिक सकूक बॉन्ड्स जारी होंगे, कर्ज लिया जाएगा और इसके एवज इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट, M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखा जाएगा। जराये के मुताबिक सरकारी असासे गिरवी रखकर दीगर जराये के मुकाबले में कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जा सकेगा। इससे कबल वफाकी काबीना ने 26 जनवरी को F9 पार्क गिरवी रखने का प्लान मुस्तरद करते हुए 244 एकड़ पर मुश्तमिल इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने का प्लान तैयार करने की हिदायत की थी। जराये के मुताबिक अफसर शाहीन ने इस्लामाबाद क्लब की बजाय एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को लिस्ट में शामिल कर दिया है। गिडानी पर टूटने के लिए लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज से 750 टन स्लज गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ये वही बहरी जहाज है जिसे माहौल के लिए खतरनाक तस्वुर किए जाने वाले मवाद की वजह से भारत और बांग्लादेश में लंगर अंदाज होने से रोक दिया गया था। अब ये मवाद पाकिस्तान में लंगर अंदाज होने के बाद गायब हुआ है, जबकि इसकी ब्रेकिंग पर काम रोक दिया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गिडानी में लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज पर मौजूद स्लेज की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जहाज पर कागजात के मुताबिक 1500 टन स्लेज मौजूद नहीं, बल्कि इसका आधा यानी 600 से 650 टन स्लेज मौजूद है। बाकी कहाँ गया, ये तहकीकात जारी हैं। मरकरी का लेवल जांचने के लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA ने इंटरपोल से जहाज से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर लंगर अंदाज तेल बरदार जहाज से मुतालिक DG पोर्ट्स एंड शिपिंग की सरबराही में कायम कमेटी की तहकीकात जारी हैं। कमेटी में वजारत दिफा, MSA, FIA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बलूचिस्तान और क्लाइमेट चेंज के नुमाइंदे शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि जहाज पर कागजात के मुताबिक 1500 टन स्लज यानी खराब तेल मौजूद होना चाहिए, ताहम जहाज पर 600 से 650 टन स्लज मौजूद है। हुकाम के मुताबिक बाकी स्लज कहाँ गया, ये तहकीकात जारी हैं। हुकाम ने मजीद बताया कि स्लज में मरकरी का क्या लेवल है, इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि स्लज में मौजूद मरकरी की इस मिकदार के साथ जहाज की नकलो हरकत कानूनी थी या गैर कानूनी। FIA हुकाम इंटरपोल से पहले ही जहाज से मुतालिक तफसीलात तलब कर चुके हैं। पाकिस्तान आमद से कबल ये जहाज बांग्लादेश और भारत में बहुत अरसे तक खड़ा रहा था। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में।
आलमी सतह पर मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही एक ऐसा फीचर मुतारिफ करवाएगा जिसके तहत सारिफीन व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाली वीडियोस और तस्वीर को अब सिर्फ एक बार ही देख सकेंगे। व्हाट्सएप की हर सरगर्मी पर नजर रखने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप जल्द एक फीचर मुतारिफ करवाने वाला है जो सारिफीन को ऐसी तस्वीर और वीडियो भेजने की इजाजत देगा जो सिर्फ एक ही बार देखी जा सकेगी। इस फीचर के जरिए सारिफीन को ये सहूलत मुहैया की जाएगी कि जिस शख्स को पैगाम भेजा जाएगा इसके देखने के बाद वो खुद ब खुद फौरी तौर पर डिलीट हो जाएगी। जेरे नजर फीचर को इनेबल करने के बाद आपको भेजा गया पैगाम सिर्फ एक बार ही खुल सकेगा। अलबत्ता सारिफ पैगाम डिलीट होने से कबल स्क्रीनशॉट ले सकता है। इस फीचर के तहत पैगाम वसूल करने वाले खोलने के बाद व्हाट्सएप पर पैगाम भेजने वाला सारिफ तस्दीक भी कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर के तहत सारिफीन मोबाइल स्पेस की बचत भी कर सकेंगे, जबकि फीचर जल्द ही मुतारिफ करवाया जाएगा। ख्याल रहे कि इससे कबल व्हाट्सएप की जानिब से एक ऐसा नया फीचर भी मुतारिफ करवाने का ऐलान किया गया है जो सारिफ को इंटरनेट कनेक्शन के बगैर कई डिवाइसेस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करेगा। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक आपको मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। मछली और मछली के तेल को आमतौर पर दिल के लिए मुफीद करार दिया जाता है, लेकिन अब एक नए मुताले से मालूम हुआ कि मछली के तेल से डिप्रेशन कम करने में भी मदद मिलती है। मजीद तफसीलात डिप्रेशन कम करने के हवाले से आपको बताएंगे हेल्थ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। इब्तिदाई नौयत की ये तहकीक शदीद डिप्रेशन के 22 मरीजों पर की गई, जिसमें तमाम मरीजों को ओमेगा 3 की मज़कूरा दोनों इकसाम में से कोई एक 12 हफ्तों तक रोजाना दी गई। EMA की यौमिया खुराक 3 ग्राम जबकि DHA की खुराक 1.4 ग्राम रोजाना रखी गई। इनके असरात जांचने के लिए मरीजों के खून में खुराक से पहले और कुछ देर बाद इन दोनों फैटी एसिड्स के ज़िमनी हासिलात बाई प्रोडक्ट्स की मिकदार मालूम की गई, जबकि साथ ही साथ इन मरीजों में डिप्रेशन की अलामत भी नोट की गई। मुताल्लिक इख्तिताम पर पता चला कि EPA लेने वाले मरीजों में डिप्रेशन की अलामत औसतन 64% जबकि DHA लेने वालों में 71% कम हो गई। इस मुताले में तमाम रजाकारों को फूड सप्लीमेंट की शक्ल में मछली का तेल इस्तेमाल करवाया गया। अलबत्ता माहिरीन ने खबरदार किया कि इस तहकीक से फैटी एसिड्स और डिप्रेशन में कमी का आपस में ताल्लुक ही सामने आया है, लिहाजा मछली के तेल को डिप्रेशन में कमी की वजह ना समझा जाए, क्योंकि अभी ये साबित करने के लिए वसी तरीन तहकीक की जरूरत है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। खुशी की खबर कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तानी अदाकारा नादिया जमील का कहना है कि वो कैंसर से सेहतयाब हो गई हैं और उनके तमाम कैंसर के टेस्ट क्लियर आए हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बाकायदा तौर पर कैंसर को शिकस्त दे दी है। खुदा के फजलो करम से कैंसर के तमाम टेस्ट क्लियर आए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंस्टाग्राम पर अदाकारा नादिया जमील ने अपनी मुस्कुराती तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को कैंसर से सेहतयाब होने की खुशखबरी सुनाई और एक तवील पोस्ट शेयर की। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बाकायदा तौर पर कैंसर को शिकस्त दे दी है। खुदा के फजलो करम से कैंसर के तमाम टेस्ट क्लियर आए हैं। नादिया जमील ने अपनी पोस्ट में तमाम लोगों से मिलने वाली मोहब्बत, दुआओं और ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में कैंसर जैसे मर्ज से लड़ने के सफर और इस दौरान वक्त देने पर दोस्तों और साथी अदाकारों का भी शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि अदाकारा ने गुज़िश्ता बरस दुआओं की अपील करते हुए कैंसर की तशखीस से मुतालिक बताया था और कहा था कि वो ज़ेरे इलाज है। बाद अज़ा अदाकारा की जानिब से मद्दाहों को कामयाब सर्जरी की इत्तला दी गई थी। कम अरसे में शोबिस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले अदाकार फहद शेख का कहना है कि कामयाबी हासिल करने के लिए नीयत का साफ होना जरूरी है। मनफी सोच से दूर रहें। अगर आप किसी के लिए कोई मौका फराहम कर सकते हैं तो जरूर करें। अदाकार फहद शेख हाल ही में निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में जलवा गर हुए, जहां उन्होंने इंडस्ट्री में खुद को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में बताया। फहद शेख ने बताया कि करियर की शुरुआत में मुझे कई ऐसे सीनियर मिले जो सीन करते हुए तंग आ जाते थे। एक मरतबा मेरे सीन की कुछ लाइंस भी एक अदाकार ने कटवा दी थी। अदाकार ने जिंदगी में आगे बढ़ने से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसान की नीयत हर हाल में साफ होनी चाहिए। मनफी सोच से दूर रहें। अगर आप किसी के लिए कोई मौका फराहम कर सकते हैं तो जरूर करें। जिंदगी में किसी को नीचा दिखाकर कोई शख्स आगे नहीं बढ़ सकता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। मजीद तफसीलात PSL के हवाले से आपको देंगे इस रिपोर्ट में। अबू धाबी में खेले गए दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 174 रन स्कोर किए।
इस्लामाबाद की जानिब से हसन अली ने 16 गेंदों पर 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जबकि कॉलन मिनरो ने भी 44 रन स्कोर किए। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में पेशावर की जानिब से इनिंग्स का आगाज हजरतुल्ला जज़ई और कामरान अकमल ने किया, ताहम कामरान अकमल पहले ही ओवर में आउट हो गए। हजरतुल्ला जज़ई 44 गेंदों पर 66 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए, जिसके बाद शुएब मलिक विकेट पर आए और उन्होंने जोनाथन वेल्स के साथ मिलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाया। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा हदफ 17वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। जोनाथन वेल्स 55 और शुएब मलिक 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हजरतुल्ला जज़ई को शानदार बल्लेबाजी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। PSL 6 का फाइनल मैच मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। सर्दी हो या गर्मी, खिज़ा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, तहम बालाई इलाकों ज़ेरी सिंध और कश्मीर के बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आपको बताएंगे इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 44, तुरबत, जैकबाबाद, रोहड़ी, सकरंड और शहीद बेनज़ीराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलाई पंजाब, बलाई और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, ज़ेरी सिंध और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। झेलम, गुजरात, DI खान, बन्नू, मालम जब्बा, लोयर दीर, मुजफ्फराबाद, बार खान, मिठी और बदीन में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम जनूबी पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुहल्लिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजर टेलीविजन नेटवर्क।